हेलो दोस्तों, तो लास्ट 2 वीडियोस में हमने म्यूचुअल फंड्स के बेसिक्स के बारे में डिस्कस किया था और जाना था कि हम म्यूचुअल फंड्स में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, किन इन्वेस्टर को एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और किन्हें लमसम मेथड से इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू चूज़ बेस्ट म्यूचुअल फंड्स और हमें किन फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करने से पहले। सो अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लास्ट वीडियोस को ज़रूर चेक करें और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड चलिए शुरू करते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स में होता क्या है कि आप अपना पैसा किसी एएमसी को या म्यूचुअल फंड कंपनी को दे रहे हैं एंड कोई फंड मैनेजर आपके पैसे को मार्केट्स में इन्वेस्ट करता है ताकि आपको अच्छे रिटर्न मिल सके और वो कंपनी भी प्रॉफिट अर्न कर सके। तो यहाँ हम अपना पैसा किसी और को इन्वेस्टमेंट करने के लिए दे रहे हैं तो हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि उस म्यूचुअल फंड कंपनी का पास्ट रिकॉर्ड क्या रहा है और जो फंड मैनेजर है क्या वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स पे अच्छे रिटर्न जनरेट कर पा रहा है या नहीं। सो फर्स्ट फैक्टर इज एएमसी रिकॉर्ड एंड फंड मैनेजर। तो किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उस म्यूचुअल फंड हाउस का पास्ट रिकॉर्ड जरूर चेक करना चाहिए कि कहीं अगर वो 5 स्कीम्स ऑफर करता है और उसमें से 2 ही स्कीम्स अच्छा परफॉर्म कर रही हैं तो ऐसे म्यूचुअल फंड हाउस से आपको थोड़ा दूर रहना चाहिए। इसके अलावा आपको फंड मैनेजर के बारे में भी पता होना चाहिए कि वो कौन सी स्कीम्स रन करता है और क्या वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स पे कम रिस्क लेके अच्छे रिटर्न जनरेट कर पा रहा है या नहीं, बिकॉज ज़्यादा रिस्क लेके तो आप भी अच्छे रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। एंड ये सब सिंपली आप ग्रो से चेक कर सकते हैं। ग्रो की वेबसाइट पे जाके सिंपली फंड का नेम टाइप करें एंड यहाँ आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी एएमसी के बारे में, फंड मैनेजर के बारे में। यहाँ आप ये भी देख सकते हैं कि वो फंड मैनेजर और कौन सी स्कीम्स को रन कर रहा है एंड वो स्कीम्स कैसा परफॉर्म कर रही हैं। नहीं तो आप सिंपली गूगल पे फंड मैनेजर का नेम लिखें एंड आपको वहाँ से सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। नेक्स्ट फैक्टर इज पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ फंड। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप ये जरूर देखें कि वो म्यूचुअल फंड उस कैटेगरी में जो दूसरी स्कीम्स हैं उन्हें बीट कर पा रहा है या नहीं, या फिर उस मार्केट में जो एवरेज रिटर्न्स हैं उन्हें वो फॉलो कर पा रहा है नहीं। एंड ये ज़रूरी नहीं कि वो फंड आगे भी अच्छा परफॉर्म करेगा। सो आपको ऐसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जो हमेशा कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स आपको देते रहते हैं। ऐसा ना हो कि वो 1 साल तो आपको 25% रिटर्न दे और अगले साल आपके रिटर्न नेगेटिव में चले जाएं। तो आपको हमेशा ऐसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जो आपको कंसिस्टेंटली प्रॉफिट्स देते रहें, जिससे आपका रिस्क भी काफ़ी कम हो जाएगा। एंड किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम को 1 या 2 साल के रिटर्न के बेसिस पे कभी चूज़ ना करें, बिकॉज हो सकता है कि उन 2 सालों में म्यूचुअल फंड ने जिस सेक्टर पे बेट की थी वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर गए हों, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वो आगे भी अच्छा परफॉर्म करते रहेंगे। सो मिनिमम आप 5 ईयर का रिटर्न ज़रूर चेक करें किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करने से पहले। नेक्स्ट फैक्टर इज़ पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। तो इन्वेस्ट करने से पहले आप ये ज़रूर देखें कि उस म्यूचुअल फंड स्कीम में किन कंपनीज़ में इन्वेस्ट किया गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक ही सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की गई हो। तो अगर वो सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा तो आपको अच्छे रिटर्न देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर वो सेक्टर अच्छा काम नहीं करता तो आपको नेगेटिव रिटर्न भी देखने को मिल सकते हैं। तो आपको हमेशा ऐसे ही फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनमें अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट किया गया हो। एंड ग्रो प्लेटफॉर्म से आप ये भी चेक कर सकते हैं कि किन म्यूचुअल फंड्स में किन कंपनीज में इन्वेस्ट किया गया है। नेक्स्ट फैक्टर इज एक्सपेंस रेशियो एंड एग्जिट लोड। तो सभी म्यूचुअल फंड कंपनी अपनी सर्विसेज के लिए कुछ फी चार्ज करती हैं जो अराउंड 0 to 1% होती है। तो इन्वेस्ट करने से पहले आप ये एक्सपेंस रेशियो जरूर चेक करें। एंड जो म्यूचुअल फंड स्कीम अपनी कैटेगरी में सबसे अच्छा परफॉर्म करती है तो वहाँ पे आपको एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा भी देखने को मिल सकता है, लेकिन वहाँ पे आपको रिटर्न भी अच्छे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप टाइम फ्रेम से पहले ही अपनी यूनिट्स को सेल करते हैं तो कई म्यूचुअल फंड स्कीम्स में आपको एग्जिट लोड भी देना पड़ता है। हर म्यूचुअल फंड स्कीम्स में ये टाइम फ्रेम अलग अलग होता है। किसी में आपको ये 7 डेज देखने को मिलेगा और किसी में ये 15 डेज भी होता है।
तो ये एग्जिट लोड भी आपको एक बार जरूर चेक कर लेना चाहिए। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर बिफोर इन्वेस्टिंग एंड दैट इज योर इन्वेस्टमेंट गोल एंड इन्वेस्टमेंट पीरियड। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपका एक गोल जरूर होना चाहिए, ताकि आपको ये पता हो कि आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना रिस्क आप बियर कर सकते हैं और कितने टाइम तक आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड करके रख सकते हैं। वो गोल सिंपली एक कार लेना भी हो सकता है, एक घर लेना भी हो सकता है, या फिर आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, ये भी आपका एक गोल हो सकता है। सो सपोज आपको 3 साल बाद कार बाय करनी है, तो यहाँ आपका इन्वेस्टमेंट पीरियड 3 ईयर है। तो जब भी इन्वेस्टमेंट पीरियड 1 से लेकर 3 साल तक का होता है, तो आपको डेट म्यूचुअल फंड्स में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आपको लॉन्ग टर्म में ही अच्छे रिटर्न दे पाते हैं। एंड अगर आपका इन्वेस्टमेंट पीरियड 3 से लेके 5 साल तक है, तो आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिनमें आपका कुछ पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट होगा एंड कुछ पैसा आपका डेट में इन्वेस्ट होगा। तो लॉन्ग टर्म में इक्विटी आपको अच्छा रिटर्न ला के देगा एंड डेट्स आपकी इन्वेस्टमेंट्स को सेफ रखेगा। एंड अगर आपका इन्वेस्टमेंट पीरियड 5 साल से ज़्यादा है एंड आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, बिकॉज लॉन्ग टर्म में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन अगर आप बिना रिस्क लिए वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं लॉन्ग टाइम में, तो आप डेट म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ फैक्टर थे जिनको आपको किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करने से पहले ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लास्ट वीडियोज़ को भी ज़रूर चेक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।